नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक आनंद। इस वीडियो में मानवतावाद के लिए संघर्ष करने वाले अप्रतिम चिंतकों की चर्चा की गई है। वीडियो बहुत काम का है, अंत तक अवश्य सुनिएगा। क्रांति हथियारों से नहीं, शब्दों से आती है। मानव जाति के विकास के साथ साथ विषमता रूपी दानों ने भी अपना आकार बड़ा किया है। विषमताओं के रूप अनेक है। जात के आधार पर विषमता, धर्म की विषमता, लिंग की विषमता और यहां तक कि रंग की विषमता ने आदमी के रूप में जन्मे इस मानव को पशुता का दर्जा दे दिया है। इस भूमंडल पर जब एक अबोध बालक जन्म लेता है तो मात्र एक मनुष्य पुत्र नहीं रहता। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, यहूदी पैदा होता है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस देश में लिंग भेद की भी कहानी लंबी है और भूमंडल के अनेक देशों में भी देखी जा सकती है। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद से आप परिचित ही हैं। एक इंसान को इंसान के अधिकारों से वंचित इसलिए रखा जाता है कि वह काले रंग का है, यानी काले और गोरे का भेद। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अभिनव मनुष्य रचना में ठीक ही कहा था, यह मनुज ज्ञानी शिंगालों कुकुरों से नीच, कड़कता जब भी उसमें स्वाभिमान, फूकने लगते समृद्ध विषाण। इस मनुष्य के हाथ से विज्ञान के भी फूल, छूटते हो वज्र, शुभ धर्म अपना भूल। यह मनुष्य इतना खतरनाक जानवर कैसे हो गया? अपनी ही बिरादरी के पीठ पर चढ़कर सवारी करता है और सवारी जब हाँफते हाँफते थक जाता है तो उसे कोड़े लगाता है, उसके साथ पशुवत व्यवहार करता है। मनुष्य के शोषक प्रवृत्ति और विषमता मूलक भावना के खिलाफ महापुरुषों ने आज तक संघर्ष जारी रखा है। सामाजिक न्याय के योद्धाओं में कुछ अग्रणी नामों का उल्लेख यहां समीचीन होगा। इस भारत भूमि में पैदा हुए नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार रामास्वामी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बीपी सिंह जैसे महान नायकों के संघर्ष, बलिदान और त्याग की कहानियों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। इतिहास के सुनहरे पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे ये अमिट नाम सदियों तक हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। भारत भूमि से बाहर न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वालों में माननीय नेल्सन मंडेला का नाम बड़ी श्रद्धा और गर्व से लिया जाता है। रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस महान शख्सियत को संपूर्ण विश्व नमन करता है। दक्षिण अफ्रीका के क्रूर सत्ता ने सरकार की रंग भेदी नीति के खिलाफ बोलने पर मंडेला साहब को 27 वर्षों तक जेल यातना से दंडित किया। माननीय नेल्सन मंडेला के प्रति इस लंबी जेल यातना और अमानवीय व्यवहार के लिए संपूर्ण मानवता शर्मसार हो गई। लेकिन इनके संघर्ष ने रंग भेद का खात्मा किया और इन्हें दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पद देकर आदर भी दिया। मुझे भी गर्व है कि मैंने इस महापुरुष के साथ लगभग पौन घंटे का समय व्यतीत किया। उनका यह सानिध्य मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय घटना है। तत्कालीन सहायक निदेशक भारत सरकार माननीय MP उपाध्याय ने मुझे महामहिम के नौका विहार के दरमियान संदर्शन का दायित्व सौंपा था। अक्टूबर 1990 की बात है। भारत आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया था। कलकत्ता जाने से पूर्व वे वाराणसी पधारे थे। राजघाट पर प्रशासन ने एक बड़ी मोटर बोट उनके नौका विहार के लगाई थी। मोटर बोट पर मुझे पहले पहुंचने का मौका मिला।
मेरे हर्ष की सीमा नहीं थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस महान व्यक्तित्व के साथ मुझे संभाषण का मौका मिलेगा। महामहिम की अगुवाई तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने की। साथ में महात्मा गांधी के पौत्र श्री राजमोहन गांधी भी उपस्थित थे। जैसे ही सभी गणमान्य अतिथि मोटर बोट पर पहुंचे, श्री राजमोहन गांधी ने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा, श्री मुलायम सिंह यादव 15 करोड़ जनता के मुखिया हैं। बहसीयत संदर्शक मैंने महामहिम नेल्सन मंडेला को अपना परिचय दिया और घाटों की चर्चा शुरू कर दी। पंचगंगा घाट पर बांसों में लटकते आकाश दीपों पर उनकी दृष्टि गई। जैसे ही मैंने इन दीपों की चर्चा आगे बढ़ाई, मंडेला साहब अपने स्थान पर खड़े हो गए और हमारी बातों में गहरी रुचि लेने लगे। सौम्य शालीन इस आकर्षक व्यक्तित्व ने मेरे मन प्राणों को गहराई से छू दिया। ऐसे जादुई व्यक्तित्व के लोग दुनिया में कम मिलते हैं। करुणा व प्रेम से लबालब हृदय, मानव मात्र के प्रति इतनी गहरी चाह, सब कुछ अद्वितीय, अविस्मरणीय और अतुल्य। मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति रंग भेद से मुक्ति के इस महान पद पर चलते हुए कैसे 27 वर्षों तक जेल की पीड़ा और मानसिक दंश को सह सकता है। कैसे कोई 27 वर्षों तक किसी एक संघर्ष को जारी रखते हुए हार नहीं मानता। कोई एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक तपस्वी 27 वर्षों की तपस्या पूरी करता है। यह सब अविश्वसनीय पर सच है। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे महापुरुष से। शोषितों, वंचितों व पिछड़ों को लामबंद होकर समता समानता के लिए जारी महायुद्ध की धार को और पैनी करनी होगी। हमारी लड़ाई कठिन है, परंतु विजयश्री दूर नहीं। अगर पूरी ताकत के साथ वर्तमान पीढ़ी लगे तो हम विषमता मूलक समाज की दीवार को धराशायी कर सकेंगे और अपने जीते जी मानवता के माथे पर लगे इस विभेद के कलंक को भी धो डालेंगे। शब्दों के आंदोलन की धार को हमें और तेज करनी होगी, क्योंकि हमारे जख्मों को फिर से कुरेदा जा सकता है। हमारे पास केवल शब्द हैं, हम सामंत तो नहीं हैं, न ही कोई माफिया। फिर हमारे पास हथियारबंद गिरोह कहां से होंगे? हमारे पास केवल शब्द हैं, उन्हीं को हमें हथियार बनाना होगा। क्रांति हथियारों से नहीं, शब्दों से आती है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर मेहमान हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। धन्यवाद।